हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन बात कर रहे थे किसकी? ऑपरेटर। क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेटर। आज अपन बात करते हैं कुछ ऑपरेटर की, ठीक है। ऑपरेटर होते क्या है? एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने से, ऑपरेटर क्या होते हैं? एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने से कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? कोई दूसरा फलन प्राप्त हो जाए तो उस गणितीय संक्रिया को क्या कहेंगे? संकारक कहा जाता है। एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने से हमें कोई दूसरी संक्रिया प्राप्त हो जाए या दूसरा फलन प्राप्त हो जाए, इसको आप लोग क्या कहोगे? संकारक कहोगे। माना तरंग फलन, माना तरंग फलन कोई साई है, वह संकारक, कोई फलन क्या ले लिया अपन ने? साई। अब उसके ऊपर संकारक क्या प्राप्त होगा? अपन को क्या लगाएंगे? अपन ए संकारक लगाएंगे। संकारक ए है। तो देखो क्या करेंगे अब अपन, ये अपना कोई फलन है। मैंने क्या बोला? कोई एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसे किसी फलन पर लगाने से दूसरा फलन प्राप्त हो जाए तो क्या कहोगे? ऑपरेटर कहते हैं, संकारक कहते हैं। अब ये अपन ने क्या ली? कोई गणितीय संक्रिया ली। ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो, सी वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? इस फलन पर लगाओगे। पर ये नहीं है कि आप लोगों ने इस साइड लगा दिया तो अपने को नया फलन प्राप्त हो गया, नहीं। ये जो गणितीय संक्रिया अपन लेते हैं उसको अपन हमेशा कहाँ यूज करेंगे? ये कोई फलन ले लिया और इसके इस साइड में अपन ये जो संक्रिया लेंगे गणितीय, उसको यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया साई ए, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। और अगर ऐसे कर दिया तो आपको इधर कोई भी फलन प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इसको अगर इस साइड लगाओगे तो आप लोगों को फलन प्राप्त होगा और वो आपका सही भी होगा। तो एक ऐसी गणितीय संक्रिया जिसको किसी फलन पर लगाने पर हमें दूसरा फलन प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है? अपना ऑपरेटर संकारक कहलाता है। ये अपन ने कोई फलन ले लिया और ये अपन ने कोई गणितीय संक्रिया ले ली और इस गणितीय संक्रिया को अपन ने फलन पर लगा दिया, मान लो यूज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये अपने को क्या हो गया? यहाँ पे दूसरा फलन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ साई और फाई या फिर फाई व साई दोनों क्या है? वर्ग समाकलनीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ग समाकलनीय होने चाहिए। अब इस वर्ग समाकलनीय क्या होता है इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ लेंगे, वहाँ समझा देंगे कि वर्ग समाकलनीय क्या होता है। फिलहाल तो ये याद रखो कि साई और जो फाई है या फिर फाई व साई जो है वो क्या होने चाहिए? वर्ग समाकलनीय होने चाहिए। मान लो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ध्यान से समझ के चलना। माना कोई तरंग फलन, एग्जाम्पल लेते हैं किस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का। माना कोई तरंग फलन, तरंग फलन तो आप लोगों को पता है ना, देखो किससे रिप्रेजेंट कर रखा? साई से। तो साई इक्वल मान लेते हैं ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है, ओके। वह संकारक क्या ले लेते हैं? ए वेक्टर। वह संकारक क्या है अपने पास? ए वेक्टर। ए वेक्टर की इक्वल वैल्यू क्या रख दोगे? डेल अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। अब ये मान लो आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दे दिया, फॉर्मूला आप लोगों के पास है, अब सोल्व करो। इसको कैसे करोगे? सोल्व करो, इसको कैसे करोगे? देखो ऊपर भी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था? तरंग फलन साई दे रखा है, संकारक क्या दे रखा है?
एस दे रखा है, भाई कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और आप लोगों को क्या हो जाएगा, आगे मिल जाएगा कि क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर साई इक्वल फाई होता है। फाई तो ये इसको इसके ऊपर लगाया तब अपने को मिला है, अब फॉर्मूला तो यही होता है, तो इसको यूज करो। ए वेक्टर की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, डेल अपॉन डेल एक्स। साई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की पावर आयोटा की एक्स। अब क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, देखो ए कैप साई इक्वल आयोटा के एक्स ई की पावर आयोटा की एक्स। बचेगा कि नहीं बचेगा, सॉरी आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स। तो इसको क्या कर लोगे, माना साई इक्वल क्या मान लोगे, आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स मान लिया। तो क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे, ए साई इक्वल, इसकी जगह क्या पुट कर दो, फाई। ये लो, मिला कि नहीं मिला, दैट्स इट, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अवस्था फलन की। संकारक समझ में आया भाई सबको, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, अवस्था फलन की, कि अवस्था फलन अपना क्या होता है, किसे कहते हैं, विशेषता क्या होती है, कैसे लिखते हैं। आ जाओ जी। अवस्था फलन किसी भौतिक निकाय की किसी अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है। क्या, किसी भौतिक निकाय की किसी अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए अपने को एक फलन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहोगे, अवस्था फलन कहोगे। कोई भौतिक निकाय ले लो, ठीक है, और उसकी अवस्था को निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, फलन की आवश्यकता होगी, उसे ही आप क्या कहोगे, अवस्था फलन कहोगे। अवस्था फलन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, हाँ जी, अवस्था फलन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, साई आर टी से। जब भी ये कंडीशन आ जाए आप लोगों के पास, तो ये याद रखना कि ये किसकी फलन है या किसका अवस्था फलन क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे अपन अवस्था फलन को, ठीक है। अब क्या कर लोगे, स्थिति आर व समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता और आयाम। देखो ये जो आर है और ये टी है, इसको बताते हैं अपन कि क्या होता है। साई आप लोगों को पता है फलन होता है, आर और टी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आर होता है स्थिति और टी क्या होता है, समय। आर क्या होता है, स्थिति, टी क्या होता है, समय। स्थिति व समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता का आयाम होता है आर टी, क्लियर है, ठीक है जी। अब एक चीज और आती है अपने पास कि इसको मोड करके साई आर टी का मोड का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर दो, इसका मोड का स्क्वायर कर दो। अब ये क्या बताता है अपने को, स्थिति वही रहेगी, क्या रहेगी, आर फलन आप जानते हो, आर टी क्या होता है, स्थिति व समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है, पर एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि ये वाली चीज़ जो है अपने को क्या नहीं बताती है, कण की क्वांटिटी नहीं बता पाती है। क्या नहीं बता पाती है कि कण की क्वांटिटी कितनी होती है। पर अगर अपन इसी चीज़ का अगर मॉड्यूलस करके स्क्वायर कर देंगे, तब अपने को ये क्या बता देगा कि हाँ कण की क्वांटिटी इतनी है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस वो ही पोजीशन, वो ही मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही, मतलब इसको क्या बोलोगे आप लोग कि स्थिति आर व समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता ही इसको बोलोगे, और स्थिति व
समय t पर कण के पाए जाने की प्रायिकता भी इसको बोलोगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर अगर मोड स्क्वायर कर दिया तो ऊपर वाला कण की क्वांटिटी नहीं बता पाएगा, और नीचे वाला अगर स्क्वायर कर दिया मोड का तो वो क्या कर देगा, अपने को कण की मात्रा बता देगा। ठीक है, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं हाँ जी, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कि भौतिक निकाय, भौतिक निकाय की किसी अवस्था। तो अवस्था, जैसे अवस्था अपने पास कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठोस, द्रव, गैस होती है। तो उसमें से कोई भी एक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम में एक फलन लिया जाता है। क्या करते हैं, उसकी किसी भी अवस्था को, एक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम में क्या लिया जाता है, फलन लिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अवस्था। ओके, समझ में आया? ठीक है। अब अपन बात करेंगे, 2 चीज पढ़ ली, अब ये और कर दो। ठीक है, साई आर टी, ये लो जी। देखो, पहले इसको सिंपल तरीके से लिखा, फिर इसका मॉड्यूलस किया, फिर इसका क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा। ये वाला कंडीशन कुछ भी नहीं बताती है, ये वाली कंडीशन कण की मात्रा को बताती है। अब इसकी बात करते हैं कि ये वाला क्या बताता है, संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता बताता है। ये क्या बताता है, संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। अगर मॉड्यूलस ही किया है तो वो आपको बताएगा ओनली कण की मात्रा। अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वो आपको बता देगा पूरे आकाश की में कितने कण हैं, उनकी मात्रा भी बता सकता है। यदि कोई फलन वर्ग समाकलीय है तो उसकी संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि वर्ग समाकलनीय होता है, तो ये होता है वर्ग समाकलनीय। तो देखो, अगर कोई भी फलन वर्ग समाकलनीय होगा तो उसकी संपूर्ण आकाश में पाई जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है? चलो, ऐसे फलनों को क्या कहोगे आप, नॉर्मलाइज फलन कहा जाता है। ऐसे फलनों को क्या कहोगे आप, नॉर्मलाइज फलन कहा जाता है। और फलनों को प्रसामान्यीकृत करने के लिए दी गई शर्त का पालन किया जाता है। प्रसामान्यीकृत का मतलब होता है नॉर्मलाइज, या तो नॉर्मलाइज बोल दो या फिर प्रसामान्यीकृत बोल दो। इसके लिए एक शर्त का पालन करना होता है अपने को। देखो, ये जो कंडीशन ली है अपन ने, हाँ जी, इसके लिए अपने को एक शर्त का पालन करना पड़ता है। कौन सी का, साई स्टार आर टी प्लस या फिर साई आर टी डी वी, इस वाली कंडीशन का। क्लियर है? अगर आप लोगों को ये वाली कंडीशन दे दे तो उसको ऐसे सोल्व करोगे या फिर उसको इस रूप में आप लोग लिखोगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये अपना क्या हुआ, अवस्था फलन। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे किसकी, रेखिक संकारक की। अवस्था फलन को जरूरी था, उसके बाद ही अपन क्या पढ़ेंगे, रेखिक संकारक। तो देखो, बात करते हैं अपन किसकी, रेखिक संकारक की। बहुत है ये संकारक ऑपरेटर। रेखिक संकारक,
हाँ जी, यदि कोई संकारक दी गई शर्तों की पालना करे तो ऐसे संकारक को आप क्या कहोगे? रेखिक संकारक कहोगे। क्या? यदि कोई संकारक दी हुई शर्तों का पालन करे या फिर पालना करे तो ऐसे संकारक को आप लोग क्या कहोगे? रेखिक संकारक कहते हैं। ठीक है, माना तरंग फलन साई1 व साई2 है और संकारक क्या है? ए कैप है। पीछे वाले की तरह ही देखो क्या करेंगे। मान लो आपने को बोल दिया किसके अंदर? रेखिक संकारक के अंदर। माना कोई तरंग फलन या फिर मान लो तरंग फलन साई1 व साई2 है। अब आप लोगों को भी पता है ऑपरेटर की डेफिनेशन से, अगर आप लोगों को फलन दे दिया तो संकारक भी देगा अगला। अगर तरंग फलन आपको साई1 व साई2 दे दिए तो संकारक क्या देगा? संकारक एक ही देगा भाई आप लोगों को, और संकारक दो भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐप है। ठीक है, तो दो संकारक दे रखे हैं, सॉरी दो फलन दे रखे हैं, तो ये लो ऐसे लिख दो इनको। ठीक, लिख दिया। चलो, क्यों? क्योंकि दो दे रखे हैं, अगर दो देंगे तो ऐड करके तो उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो क्या अपन इसको इस रूप में भी लिख दें? साई1 प्लस साई2। चलो जी, यहाँ पे भी लगा दो, लगा दिया, और यहाँ पे भी लगा दो। क्या अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलो, दो फलनों को जोड़कर फिर संकारक लगाया जाए या दोनों फलनों पर अलग अलग, ध्यान से सुनना, दो फलनों को जोड़कर यदि संकारक लगाया जाए या फिर अलग अलग जोड़कर संकारक लगाया जाए, यदि दोनों मान समान हो, यदि दोनों मान समान हो तो ऐसे संकारक को क्या कहोगे? रेखिक संकारक कहोगे। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। मान तो दोनों का सेम ही आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो फिर इसको क्या कहोगे आप लोग? रेखिक संकारक कहोगे। चलो, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, माना साई1 इक्वल कितना मान ले? एक्स क्यूब। साई2 इक्वल कितना मान ले? 2x क्यूब। ठीक है, और ए वेक्टर इक्वल जानते हो आप क्या होता है? d/dx है। साई1 भी है, साई2 भी है और ए भी है, तो दोनों के अंदर लगा दो। देखते हैं फिर क्या आता है। d/dx साई1 प्लस साई2। तो देखो, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x, कितना आ जाएगा? स्क्वायर। एलो जी। ठीक है, अरे यार इसका कितना आ जाएगा? 2x आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6s स्क्वायर। बस यही अपने को क्या करना था। हाँ, इसको ये दोनों फलन दे दिए, इसको एक बार इसके अंदर रखो और इनको एक बार इनके अंदर रखो, और फिर देखो कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर सेम आएगी तो क्या है? रेखिक संकारक है। सेम नहीं आएगी तो रेखिक संकारक नहीं है। तो देखो, ये इसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दी, अब इसके अंदर करते हैं। क्या हो जाएगा? d/dx 2x स्क्वायर प्लस d/dx कितना है? अरे ये क्या कर दिया? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। चलो, अब ये वाली कंडीशन लगा के देख लो क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 2x प्लस
6x²। दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? सेम है। अगर सेम है तो कौन सा संकारक हो जाएगा? रेखिक संकारक। क्लियर है? अब इसकी एक कंडीशन और होती है, ये एक शर्त है इसकी। कौन सी है? एक शर्त तो इसकी ये है। हाँ जी, ये लो। अब एक शर्त की और बात करते हैं अपन इसी के अंदर। किसके अंदर? रेखिक संकारक के अंदर। मान लो ए ऐसे दे दे आपको, एसाई इक्वल ए कप साई, ऐसी भी दे सकता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? ये वाली। ए क्या है? यहाँ पे एक नियत राशि है। यहाँ ए क्या है? नियत राशि है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको ऐसे भी लगा सकते हो, पर याद रखना ये जो ए है ना, ये साई की कभी इधर नहीं आएगा, यहीं आएगा। चाहे आप इससे पहले कितनी भी राशियां जोड़ो, कांस्टेंट जोड़ो, बिना कांस्टेंट जोड़ो, कितनी भी जोड़ो, पर ए कैप जो है वो साई के हमेशा इस साइड आएगा, ना कि इस साइड आएगा। तो देखो अब क्या करोगे? किसी फलन को, इसका मतलब क्या होता है? किसी फलन को नियत राशि से गुणा कर फिर संकारक लगाया जाए, या फलन पर संकारक लगाकर नियत राशि से गुणा किया जाए, यदि दोनों मान समान प्राप्त हो तो रेखिक संकारक कहलाता है। क्या बोला? यदि संकारक को नियत राशि पर, या फिर यदि फलन को नियत राशि से गुणा कर, क्या किया? ये फलन है, ये नियत राशि है, इसको इससे क्या किया? गुणा किया। किसी फलन को नियत राशि से गुणा कर फिर संकारक लगाया जाए, या फिर किसी फलन को, या फिर किसी फलन पर संकारक लगाकर फिर नियत राशि से गुणा किया जाए, तो सेम वैल्यू प्राप्त होगी तो रेखिक संकारक होगा। आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। देखो इस वाली कंडीशन के ऊपर भी, हाँ जी, साई इक्वल वही पीछे वाले की तरह x², साई इक्वल x² कर लिया, और a इक्वल टू, हाँ जी, ए कैप इक्वल आप लोग जानते हो डेल अपॉन डेल x, या फिर d अपॉन dx, जो भी लिखो आप लोग लिख दो। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन एक बार यहाँ पे लगाएंगे और एक बार यहाँ पे लगाएंगे। तो फिर आ जाओ यहाँ पे लगा दो पहले ए कैप ए साई। ए कैप की वैल्यू कितनी है? d अपॉन dx। ए की वैल्यू कितनी है? 2। साई की वैल्यू कितनी है? x²। तो कितनी हो जाएगी? 2x। कहने का मतलब ए साई इक्वल कितना हो जाएगा? 4x। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसके ऊपर लगा देते हैं। चलो ए की वैल्यू कितनी है? या फिर लिखो इसको, ए की वैल्यू 2 d अपॉन dx x²। तो क्या आ जाएगा? 2x इक्वल 4x। तो सेम आई कि नहीं आई? आ गई। तो क्या बोल दोगे इसको? कि ये रेखिक संकारक है। रेखिक संकारक के अंदर आप लोग दो कंडीशन लगाओगे। इसकी दो कंडीशन होती है। आपको कुछ भी बोल सकता है अगला। हाँ जी, क्लियर है? दोनों कंडीशन कौन कौन सी है? ये वाली है, ऊपर वाली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेखिक संकारक की विशेषताएं। क्या करेंगे? रेखिक संकारक की विशेषताएं। आ जाओ जी। यदि ए कैप व बी कैप रेखिक संकारक है तो इनका योग ए कैप प्लस बी कैप व इनका घटाव ए कैप माइनस बी कैप भी रेखिक संकारक होगा। क्या? अगर मान लो अपने पास
ए कैप व बी कैप दो संकारक दे दिया, ठीक है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप, और इनका घटाव क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप या फिर व्यवकलन। अब इन दोनों कंडीशन में भी क्या होगा, रेखिक संकारक होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड विशेषता इसकी ये है, रेखिक संकारक योग क्रम विनिमय का पालन करते हैं। रेखिक संकारक जो है वो किसका पालन करते हैं, क्रम विनिमय का पालन करते हैं। क्रम विनिमय क्या होता है, देखो मान लो कोई दो संकारक है ए कैप प्लस बी कैप, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बी कैप प्लस ए कैप, ये क्या हो गया, क्रम विनिमय का पालन हो गया। पर देखो फलन नहीं है इसके अंदर, इसलिए अपन ने चेंज कर दिया, क्या नहीं है, फलन नहीं है, ओनली क्या है, अपने पास संकारक है। तो ए कैप प्लस बी कैप को अपन ने रिप्लेस करके लिख दिया, क्या लिखा, बी कैप प्लस ए कैप। क्लियर है। अब अपन एक चीज लेते हैं इसके ऊपर, प्रूफ करते हैं इसका कि ये कहाँ से आया, काफी बार पूछ लिया जाता है। आ जाओ जी, ये लेके आएंगे अपन तो क्रम विनिमय कहाँ से लेके आते हैं। माना फलन साई, माना फलन साई व संकारक ए कैप व बी कैप है, ठीक है। अब क्या कर दोगे, आप लोग जानते हो ए कैप साई इक्वल क्या होता है, फाई 1, क्या होता है, फाई 1, और बी कैप साई इक्वल क्या कर दोगे, फाई 2, ठीक है। क्या किया, ए साई इक्वल फाई 1, ए बी कैप साई इक्वल क्या कर दिया, फाई 2। तो चलो आ जाओ, जोड़ दो दोनों को, ए साई प्लस बी साई, ठीक। जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, फाई 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, फाई 2। क्लियर है। क्यों कर रहे हैं अपन, ये लेके आना है अपने को, तो इसलिए कर रहे हैं। क्या लिया अपन ने स्टार्टिंग में, एक तो फलन लिया साई, दो संकारक ले लिया। अब इसको इसके ऊपर चेंज किया तो ये चेंज होगा किसमें, चेंज तो होगा फाई में, होगा कि नहीं होगा। पर अपने को दो ऑपरेटर दे रखे हैं, इसलिए इसको अपन ने 1 बोल दिया और इसको अपन ने क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। ए को 1, बी को 2, इसलिए मैंने इसको फाई 1 बोल दिया और इसको फाई 2 बोल दिया। दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या करोगे, ए कैप प्लस बी कैप साई हो गया। अब क्या कर दोगे, फाई 2 प्लस फाई 1, ठीक। अब फाई 1 और फाई 2 का क्या कर दोगे आप लोग, मान रख दोगे। तो चलो फाई 2 व फाई 1 का मान रखने पर, अगर मान रखोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, देखो ए प्लस बी फाई 2 की वैल्यू कितनी है, बी कैप साई, बी कैप साई, और फाई 1 की वैल्यू कितनी है, ए कैप साई, लिख दिया। अब क्या करोगे, इस साई को साई से काटोगे नहीं, आप साई से साई कटता नहीं है, क्या कर दोगे, प्रतिस्थापित कर दोगे। प्रतिस्थापित, या फिर यहाँ पे लिख दो साई को प्रतिस्थापित करने पर तो क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप इक्वल बी कैप प्लस ए कैप। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ओके। हाँ जी, एक और ले लेते हैं अपन कि सेकंड विशेषता हो गई क्रम विनिमय का पालन करता है, और एक दूसरी ले लेता है कि सेकिक संकारक जो होता है वो साहचर्य के नियम का पालन करता है। किसके नियम का, साहचर्य
के नियम का पालन करता है। ठीक है, साहचर्य के नियम की कंडीशन क्या होती है? ए कैप बी कैप प्लस सी कैप इक्वल ए कैप प्लस बी कैप और सी कैप, ये इसकी क्या होती है? कंडीशन होती है। मतलब यदि किसी फलन या यदि कोई फलन बार बार संकारक की पुनरावृत्ति हो जाए या यदि किसी फलन में बार बार संकारक की पुनरावृत्ति हो जाए तो इस प्रकार की संक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन संक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणन संक्रिया कहा जाता है। यही क्या होता है अपना रेखिक संकारक। अब अपन बात करेंगे इकाई संकारक की, वो अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा।